वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। चार युवन में भक्त जे इनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन पूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न एक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम। श्याम। राधे श्याम राधे जय श्याम राधे जय श्याम। राधे श्याम।
जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। Recording in progress. नारायण 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री महेश्वर भगवान श्री सीताचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। पहले उसमें सही थी आवाज। कोरिए भगवान की जय। सब संत महादेव। नारायण 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 हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भागवत जी का सत्संग चल रहा है, हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर उसका लाभ ले रहे हैं। भागवत जी में अष्टम स्कंद में 13वें अध्याय की चर्चा करनी है, जिसकी विषय वस्तु है आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। अध्याय 12 तक हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज 13वें अध्याय की और आगे जो भी जहां तक भी भगवान कृपा करके कहलवाएंगे वहां तक की चर्चा आज के सत्र में करेंगे। आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति स्मृतः सप्तमो वर्तमानो यस्तत् पत्यानि में शुणु। अब तक 12वें अध्याय तक हमने 6 मनवंतरों का वर्णन श्रवण किया। 6 मनवंतरों की कथा, उसमें कौन से मनु हुए, भगवान के कौन कौन अवतार हुए, यह सब हमने श्रवण किया। 7वें मनवंतर में जो मनु हुए उनका नाम है श्राद्ध देव, जिनको वैवस्वत मनु भी कहते हैं। श्राद्ध देव ये विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान सूर्य को ही कहते हैं, विवस्वान के पुत्र हैं, इसलिए इनको वैवस्वत इस मनवंतर को वैवस्वत मनवंतर के नाम से जाना जाता है। और ये जो वर्तमान मनवंतर जो चल रहा है ये वैवस्वत मनवंतर ही है। ये जो मनवंतर है 7वां मनवंतर चल रहा है, इसका नाम वैवस्वत मनवंतर है और ये इनका कार्यकाल चल रहा है। उनकी संतान का मैं वर्णन करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, तर्याति, नृत्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, अश्वनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। इंद्र का नाम है पुरंदर।
कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्त ऋषि। वर्तमान जो मनवंतर चल रहा है इसमें जो 7 ऋषि हैं वे ये हैं। कश्यपो अत्रि वशिष्ठस्य विश्वामित्रोत गौतम जमदग्निर भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृता। कश्यप जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, गौतम जी, जमदग्नि जी और भरद्वाज जी, ये 7 ऋषि हैं। इसमें कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। भगवान ने वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसकी कथा अगले अध्याय 15वें अध्याय में वामन भगवान के अवतार की कथा विस्तार से वर्णन है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ तो इस अध्याय में सुखदेव जी 7वें मनवंतर का और आगे जो 7 मनवंतर और होने वाले हैं उनका वर्णन संक्षेप में कर रहे हैं। तो परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, जो वर्तमान मनवंतर है इसमें सूर्य भगवान की 2 पत्नियां, उनमें महाराज ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री हैं। एक का नाम है संज्ञा, एक का नाम है छाया। संज्ञा के 3 संतान हैं, एक तो यमराज जी, एक यमुना जी और श्राद्ध देव, तीसरे हैं श्राद्ध देव। ये श्राद्ध देव ही मनु हैं, इनको वैवस्वत मनु कहा जाता है। छाया के भी 3 संतान हैं, शावरणी, शनैश्वर और तप्ती। तप्ती नाम की एक नदी है। शनि देव तो नवग्रह में पूजे ही जाते हैं, तो ये सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनि महाराज। और यमुना जी भी सूर्य भगवान की पुत्री हैं। 2 पत्नियां हैं, उनमें यमुना जी भी पुत्री हैं और शनिदेव भी पुत्र हैं। तो ये शनिदेव और यमुना जी भाई बहन हैं, आपस में भाई बहन हैं। तो भैया शनिदेव को क्रूर ग्रह माना गया है, जिसके ऊपर शनिदेव की 7.5 चलती है। शनिदेव जिस राशि के ऊपर चलते हैं उस राशि के जो जातक हैं, उस राशि के जो लोग हैं, वो प्राय बेचारे परेशान रहते, दुखी रहते हैं। लेकिन भैया जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले भगवान के भक्त जो होते हैं, उनकी राशि के ऊपर भले ही शनिदेव की दशा चल रही हो, लेकिन शनिदेव उनका कुछ अनिष्ट नहीं करते, कुछ बिगाड़ते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वो श्री यमुना जी को अपनी मैया मानता है। यमुना जी के भाई हैं शनिदेव, तो शनिदेव हुए मामा, क्योंकि यमुना जी भगवान की पटरानी है, श्री कृष्ण भगवान की चतुर्थ पटरानी है, पत्नी है। तो हम लोगों की मैया है, यमुना मैया की है, तो शनिदेव हो गए मामा। अब मामा और भांजे का तो भैया संबंध ही निराला है। मामा भले ही कितना क्रोध करे, लेकिन भांजे का अनिष्ट नहीं करता। भांजे का अनिष्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भांजा जो है वो मामा के लिए पूजनीय होता है। तो इसलिए शनिदेव भले ही कैसे भी हैं, लेकिन वे अपने भांजों के ऊपर क्रोध नहीं करते, क्योंकि भांजे के ऊपर क्रोध किया नहीं जाता। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त, उनके ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि होती है, कोप दृष्टि नहीं होती। शनिदेव उसके ऊपर कृपा करते हैं। शनिदेव भी भगवान के बड़े भक्त हैं। इस संबंध से भी श्री शनिदेव उसके ऊपर अनुकूल रहते हैं, जो भगवान का भजन। और भैया भगवान का भजन करने वाले भगवान के जो भक्त हैं, उनके ऊपर तो सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं।
ये देवी देवता तो उन्हीं को दुख देते हैं, दंड देते हैं जो भगवान से विमुख हैं और मन माना आचरण करने में लगे हैं, पाप कर्मों में लगे हैं। तो महाराज 8वें मनवंतर में सावरणी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोह, विरजस्क आदि, और 9वें मनु होंगे दक्ष सावरणी, उनके पुत्र भूत केतु, दीप्त केतु आदि होंगे। और उस मनवंतर में 9वें मनवंतर में आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, और उस समय विश्वसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करेंगे और शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे, और आर्यक की पत्नी वैधता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देवमान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्र देव सावरणी, देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रपद देंगे। और हे परीक्षित 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, पुरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्म कांड का विस्तार करेंगे। ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। इस प्रकार से ये 14 मनवंतर के जो मनु हैं, उनमें जो देवता हैं, उनमें भगवान के जो अवतार हैं, उनकी कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। यहाँ 13वां अध्याय संपन्न हो गया। 14वें अध्याय में राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। भगवान ही इनको इनकी सेवा में नियुक्त करते हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, वेद नष्ट हो जाते हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका समाधि में साक्षात्कार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। उन श्रुतियों से, वेदों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। ये जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा, इनके द्वारा वेदों का, पुराणों का जो पुनः प्रणयन होता है, वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। वेद और शास्त्र, ये वेद पुराण आदि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये आदि अनादि हैं, सनातन हैं। इनको किसी ने लिखा नहीं है, केवल इनको पुनः
समाधि में प्राप्त किया है। ये तो अनादि, जिस दिन सृष्टि बनी उसी दिन सृष्टि का संविधान बना, वेद बनी, श्रुति बनी, पुराण बनी, और जब प्रलय होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो जब दोबारा से सृष्टि होती है तो ऋषिगण जो होते हैं, सप्तऋषि जो होते हैं, उनका काम ही यही है कि वो तपस्या के द्वारा उन श्रुतियों को अपने हृदय में साक्षात्कार करते हैं। उनके हृदय में श्रुतियों का, पुराणों का ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये किसी मनुष्य के मन की कोई उपज नहीं है। जी। ये आदि अनादि काल से जो एक सनातन धर्म की जो परंपरा चली आ रही है, ये वो ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने मन में कोई उनके बात उठी उन्होंने लिख दिया, नहीं, उन्होंने तपस्या के द्वारा उन आदि अनादि ग्रंथों का अवलोकन अपनी आत्मा में किया, आत्म साक्षात्कार किया जी। और फिर पुनः लोक कल्याण के लिए उनको अपने शिष्यों को सिखाया और उनको लिपिबद्ध किया, उनकी रचना की। तो ये बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि वे श्रुतियों का साक्षात्कार करते हैं और उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। जी। क्योंकि देखो, अगर धर्म की बात बताने वाले कोई ग्रंथ न हो, क्योंकि हम लोग प्रमाण कहाँ ढूंढते हैं? कोई बात हमने कही तो उसका प्रमाण क्या है? ये ग्रंथ ही तो उसके प्रमाण हैं। जी। हम अपनी बात को सत्य स्थापित करने के लिए भागवत, रामायण और शास्त्र, वेद, पुराण, इन्हीं का तो उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं कि ये बात भागवत में लिखी है, तो भैया इन ग्रंथों से ही सनातन धर्म सुरक्षित है, वेद शास्त्रों से सनातन धर्म सुरक्षित है। राजन भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का भोग करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं, और संसार में वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। वर्षा के भी देवता है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का, और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं। शीत, उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए। एक कल्प में ये 14 मनवंतर होते हैं और 1000 चतुर्युगी होती है। तो एक मनवंतर में लगभग 71 चतुर्युगी, 71 बार 4 युग बीत जाते हैं। इस प्रकार से 14वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न का समाधान किया। अब आगे राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं, भगवान श्री हरि स्वयं परमात्मा है, सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने राजा बलि से दीनहीन की भांति 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी? सर्व समर्थ, सर्वात्मा, सर्वेश्वर, परात्पर, परब्रह्म
राजा बलि के यहाँ पृथ्वी मांगने क्यों गए, उनको क्यों जरूरत पड़ी मांगने की? तथा जो कुछ वे चाहते थे उन्हें वह मिल गया, 3 पग पृथ्वी दे दी। तो उन्होंने बलि को बांधा क्यों, बलि का बंधन क्यों किया? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि एक तो परिपूर्ण आत्माराम आप्तकाम भगवान को मांगने की आवश्यकता क्या पड़ी, और दूसरी बात है निरपराध का बंधन। बलि निरपराध थे, उनका बंधन क्यों किया? हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने शुरू से सब कथा सुनाई, प्रारंभ से सुनाया कि भैया परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित कर दिया और उनकी संपत्ति छीन ली, उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बलि पुनर्जीवित हो गए। जीवित हुए, उन्होंने विचार किया कि मेरा यह जीवन तो इन शुक्राचार्य जी की, गुरु जी की कृपा से संभव हो पाया, नहीं तो मैं तो मर ही गया था। इन ब्राह्मणों की कृपा से ही मुझे जीवन दान मिला है। अब और कोई काम नहीं करना, केवल उन ब्राह्मणों की सेवा करनी। तो महाराज उन्होंने अपना तन मन धन सब गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया जी। और बड़े सरल भाव से, निष्कपट भाव से वे भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। भैया ब्राह्मण उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े प्रभावशाली थे। उन्होंने महाराज प्रसन्न होकर के बलि को स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाली विद्या उनको बताई। महाभिषेक की विधि से उनका अभिषेक किया और उनको उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, विश्वजित नाम का यज्ञ। और उस यज्ञ में जब विधि पूर्वक हविष्यों की आहुति दी गई, अग्नि देवता की पूजा की गई, तो अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और उस यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर महाराज इंद्र के घोड़ों के जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। कभी खाली ना होने वाले 2 अच्छे तरकस और दिव्य कवच प्रकट हुआ, दिव्य धनुष प्रकट हुआ। प्रहलाद जी ने, जो बलि के दादा हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि। प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला इनको पहनाई जिसके पुष्प कभी कुमलाते न थे। तो शुक्राचार्य जी ने इनको शंख दिया और ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन हो जाने पर राजा बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया और फिर वे उस दिव्य रथ पर सवार हुए। उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए, उनकी बड़ी शोभा हुई और महाराज अपनी सेना के साथ उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर, उन्होंने ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ किया था। ब्राह्मण उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, भृगुवंशी, उन्होंने खूब उनको वरदान दिए थे। महाभिषेक उनका हुआ था, इससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया और जो स्वर्ग नगरी है अमरावती नाम की, स्वर्ग की नगरी है, उस नगरी के द्वार पर जाकर उन्होंने शंख बजाया। शंख की ध्वनि जब देवताओं के कान में पड़ी, देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने देखा कि राजा बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, बहुत बड़ी सेना के साथ वे युद्ध करने के लिए आए हैं और इस बार उनकी तैयारी बहुत अद्भुत है। लगता है कि उनको कोई जीत नहीं सकता।
उनकी इतनी तरक्की कैसे हुई, उनको ऐसा प्रभाव, ऐसी शक्ति, ऐसा ऐसा ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ, ये जिज्ञासा लेकर अपने गुरुजी के पास इंद्र पहुंचे, बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी से पूछा, बोले महाराज मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती कैसे हो गई, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, इसका क्या कारण है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम देवता इससे युद्ध लड़ने के लिए गए तो हम जरूर हार जाएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, बिल्कुल सही समझे हो भैया, इस समय ब्राह्मणों के तेज से इसके बल की बहुत वृद्धि हो गई है, इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब इसलिए बृहस्पति जी कह रहे, इसलिए तुम लोगों को इसका सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणों ने इनके ऊपर बहुत कृपा की है और बहुत तेज, बहुत शक्ति इनको प्रदान करके इनको बल और शक्ति का खजाना बना दिया है। अब तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ, भाग जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य पलट हो जाए। जब इसका बुरा समय आवे तो उस समय तुम इसके ऊपर आक्रमण करना। इस समय तो इसका बहुत बढ़िया समय है, तुम इसके सामने मत पड़ो। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा जिनका सत्कार करने से इसको ये ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के बड़े हितैषी थे, उनके स्वार्थ और परमार्थ की ज्ञाता थे। देवताओं को सलाह दी और वो महाराज देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए। स्वर्ग के ऊपर, अमरावतीपुरी के ऊपर राजा बलि का अधिकार हो गया, उसने तीनों लोगों को जीत लिया। अब तो महाराज जब बलि विश्व विजयी हो गया तो शुक्राचार्य जी ने, रघुवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए, क्योंकि जो स्वर्ग का राज है ना, वो बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इंद्र का जो पद है वो तो बहुत दुर्लभ है, वो बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। तो शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि मेरा शिष्य इसका स्वर्ग का जो वैभव है, जो राज्य है, वो स्थिर हो जाए, अचल हो जाए। इसलिए अश्वमेध यज्ञ के द्वारा विधि पूर्वक इंद्र के पद पर राजा बलि को प्रतिष्ठित कर दिया। अब तो महाराज बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। अब कृतकृत्य का मतलब अब सब कुछ मिल गया, ऐसा अनुभव उनको होने लगा। उनका हृदय धन्यता से, कृतज्ञता से भर गया। बहुजे चाश्रियम श्रद्धाम विदेवोपलम्बिताम कृतकृत्य निवासमानम मन्य मानो महामना। यहाँ ये 15वां अध्याय संपन्न हुआ। 16वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भैया जब देवता इस प्रकार भाग कर छिप गए, दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो देवताओं की जो माताएं अदिति, उनको बड़ा दुख हुआ। वो मन में विचार करने लगी कि मेरे पुत्र बेचारे कैसे मारे मारे फिर रहे हैं, उनका स्वर्ग का जो राज्य था वो छिन गया। तो अपने पुत्रों का दुख उनसे देखा नहीं गया। एक दिन महाराज अपने पतिदेव श्री कश्यप जी से उन्होंने अपनी
दुख भरी कहानी, करुण कथा उन्होंने सुनाई और उन्होंने कहा कि पतिदेव मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे पुत्रों के दुख से मैं बड़ी दुखी हूँ। आप सर्व समर्थ हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र पुनः स्वर्ग के शासन को प्राप्त कर सके, उनको दोबारा स्वर्ग मिल जाए, वो इधर उधर जो भटक रहे हैं उनको भटकना ना पड़े, तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तो श्री कश्यप जी ने कहा, देवी इस समय दैत्यों का जो राजा बलि का जो प्रभाव है इतना बड़ा हुआ है कि इस समय उनको युद्ध में तो कोई जीत नहीं सकता। ब्राह्मणों की, शुक्राचार्य जी की, गुरु जी की कृपा है तो उनको युद्ध में तो कोई जीत नहीं सकता। हाँ, एक उपाय है, एक उपाय किया जा सकता है कि भगवान से ही प्रार्थना की जाए। तो ठाकुर जी कोई ऐसी योजना बनाएंगे जिससे तुम्हारे पुत्रों का जो राज्य है, तुम्हारे पुत्रों का जो सुख सौभाग्य है वो उनको पुनः वापस मिल जाएगा। तो अल्टी जी ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज उन्होंने, कश्यप जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। उस व्रत के प्रभाव से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और जो तुम चाहती हो वैसा वरदान तुम भगवान से प्राप्त कर पाओगी। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जो तुम्हें मन चाहा वरदान देंगे। तो वह व्रत उन्होंने बतलाया, कश्यप जी ने बताया कि हे देवी, ये जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। ब्रह्मा जी जो पिताजी हैं कश्यप जी के, उन्होंने पिताजी ने बताया था। यह मैं तुम्हें बताता हूँ। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पीकर रहे। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो जो जंगली वाराह होते हैं उनकी खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे और नदी में स्नान करने के बाद शरीर को पवित्र करके अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करे। फिर एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करे और इस प्रकार स्तुति करे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में हैं और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान मेरा आपको नमस्कार है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये 2 कर्म स्थिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करें। स्तुति के बाद भगवान को पाद्य, आचमन, अर्घ्य आदि निवेदित करे। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से, गाय के दूध से स्नान करावे।
उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, आद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से, जो वसुदेव भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है, उससे भगवान की पूजा करे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शादी के चावल का, बढ़िया बासमती चावल तो दूध में पकाए हुए हो और फिर उनमें घी और गुड़ मिल जाए तो उसका भोग भगवान को लगावे और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे, अग्नि में भी हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे और स्वयं भी पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करे। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे और स्तुति के द्वारा भगवान का स्तवन करे। प्रदक्षिणा करे, दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को, जो भगवान को फूल तुलसी चढ़ाया है, उसको सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। भोजन में खीर जरूर बननी चाहिए, खीर बने, भोजन करे हो ब्राह्मणों का, दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे। दूसरे दिन प्रातः काल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करे। इस तरह 12 दिन ये पूजा करनी है। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। केवल दूध पीकर, पय कहते हैं दूध को, इस व्रत में केवल दूध का आहार लेकर ये व्रत करना चाहिए। और पूर्ववत प्रतिदिन हवन, भगवान का पूजन, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम, पूजा करे, ब्राह्मण को भोजन कराता रहे। त्रयोदशी को फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत ये व्रत चलता है। और इसमें नियम बताए, श्री कश्यप जी ने नियम बताए। महाराज ये ऐसा व्रत है कि किसी को संतान न हो तो ये व्रत करने से उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होती। और किसी के मन में कैसा भी मनोरथ हो, भाव हो, वो सब पूरा हो जाता है। तो इसका कुछ नियम बता रहे हैं कि किन किन नियमों को करना चाहिए। तो कह रहे हैं झूठ ना बोले। ये 12 दिन, 13 दिन, 13वें दिन इसका इस व्रत का, इस पूजा अनुष्ठान का, इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो इसमें 12-13 दिन क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। झूठ ना बोले, पापियों से बात ना करे, पाप की बात ना करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट ना पहुंचावे, भगवान की आराधना में ही लगा रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। और खीर पकाकर, दूध में चावल पकाकर, खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए खीर के द्वारा भगवान का यजन, हवन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और कह रहे हैं इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य को, ब्राह्मण को, जिन्होंने पूजा करवाई, उनको वस्त्र, आभूषण, गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो
और आचार्य और ऋतुओं को शुद्ध सात्विक गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार सबको भोजन करा करके फिर जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति के द्वारा भगवत कथा के द्वारा भगवान की पूजा करे और करावे। यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम बड़ी भाग्यशाली हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव और श्रद्धा पूर्ण चित्त से इस व्रत का अनुष्ठान करो, भगवान की आराधना करो। यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है। यह समस्त तपस्याओं का सार है और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है। नियम क्या है? जो भगवान को प्रसन्न कर सके वे ही उत्तम यम हैं। वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तएव नियमा साक्षात् एव च यमोत्तमा तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरानात् विधास्यति। इस प्रकार भगवान कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश किया है। पतिदेव के द्वारा उपदेश किए हुए इस 12 दिन तक चलने वाले व्रत का अनुष्ठान माता अदिति ने बड़ी सावधानी से किया। बहुत सावधानी से और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने ये व्रत किया। अब जब ये महाराज व्रत पूरा हो गया, वाह, अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पुरुषोत्तम भगवान ने उनको अदिति माता को साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रद्धा से प्रेम से यदि भगवान की पूजा की जाए, आराधना की जाए तो वो कभी निष्फल नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख माता अदिति सादर उठ खड़ी हुई और प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने पृथ्वी पर लौटकर भगवान को प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए और दर्शन के आनंद और उल्लास से उनके अंगों में, शरीर में कंपन होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रह गई। हे परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें नेत्रों से पी जाएंगे। उद्वीक्षति सपिबतीव चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उन्होंने भगवान की स्तुति की। यज्ञ पुरुषा श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक व्रजिनोपशमो दयास्य
तम नः कृधीश भगवन नशि दीननाथ। अदिति माता ने भगवान की स्तुति की, कहे प्रभु आप यज्ञों के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके चरण भव सागर से तारने वाले हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। उच्चारण से तो कल्याण होता ही है, भगवान के नाम के श्रवण से भी कल्याण हो जाता है। तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येय, श्रवण मात्र से मंगल होता है। ऐसे भगवान के नाम, ऐसे भगवान के गुण। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनहीनों के स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप हमारा कल्याण कीजिए। बहुत सुंदर स्तुति की है और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे देव माता अदिति, तुम्हारे हृदय की जो चिरकालीन अभिलाषा है मैं उसको जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीत जाएं और फिर से स्वर्ग को प्राप्त कर लें, और तुम उनके साथ मेरी उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए, सदा वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करें। ये सब तुम्हारे मन की आशा अभिलाषा है। लेकिन देवी, ये जो असुर है ना, इस समय इनका बल बहुत बड़ा हुआ है और इस समय इनको युद्ध में तो कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि इनके जो पुरोहित हैं, इनके गुरु हैं, इनके ऊपर अनुकूल हैं। इस समय यदि लड़ाई छेड़ी गई तो उसमें निराशा हाथ लगेगी। लेकिन फिर भी तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान किया है, व्रत किया है, तो मुझे इस संबंध में कुछ न कुछ विचार तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरी आराधना कोई करे और उसको महाराज फिर उसके मन की अभिलाषा पूरी न हो तो ये तो ठीक नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए उस श्रद्धा के अनुसार फल जरूर मिलता है, तो इसलिए तुम्हें फल मिलेगा। तो अब भगवान ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म लूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर मैं तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा पुत्र बनकर और फिर कोई युक्ति ऐसी बनाऊंगा जिससे तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग का राज वापस मिल जाए। देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना सफल होता है, इसलिए मेरी बात को किसी से कहना मत। अब तुम अपने पति की सेवा करो, निष्काम भाव से निष्पाप प्रजापति की तुम सेवा करो। भगवान ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए। अदिति यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे गर्भ से मेरे पुत्र बनकर भगवान आएंगे, यह कितनी दुर्लभ बात है। वह अपने पतिदेव की सेवा करने लगी। कश्यप जी तो सब कुछ जानते थे, उनसे कोई बात छुपी नहीं थी। और महाराज समय आया, भगवान माता अदिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए और
जब भगवान गर्भ में थे अदिति के, तो उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, गर्भ स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने कहा जयो भगवन निरुत्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। हे प्रभु आपकी जय हो। अनंत शक्ति के अधिष्ठान, समग्र कीर्ति के आश्रय आपके चरणों में नमस्कार है। हे ब्रह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आप चराचर प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका का सहारा मिल जाए, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। तो आपने ये जो लीला रची है, ये देवताओं के परम मंगल के लिए, परम कल्याण के लिए है। देवताओं को आपका ही सहारा है। आप ही देवताओं का कष्ट दूर करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज फिर वह समय आया, वह मंगलमय पवित्र समय आया, जब भगवान वामन का अवतरण माता अदिति के गर्भ से हुआ। कश्यप जी के घर में मैया अदिति के गर्भ से भादों की शुक्ल द्वादशी को, भादों का महीना आता है जिसमें भाद्र कृष्ण अष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव, और जो राधा अष्टमी के बाद जो द्वादशी आती है वही वामन भगवान के अवतरण की तिथि है। वामन भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय। श्रवण नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। अभिजित मुहूर्त कहते हैं 11:30 से 12:30 के बीच में एक 45 मिनट का मुहूर्त आता है। उसी मुहूर्त में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, अभिजित मुहूर्त में। और अभिजित मुहूर्त में श्री वामन भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थे। जिस द्वादशी को भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ उसको विजया द्वादशी भी कहते हैं। तो भगवान के अवतार के समय देवता बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि देवताओं के कल्याण के लिए ही तो भगवान ने अवतार लिया है। तो महाराज देवताओं ने शंख ढोल मृदंग टफ नगाड़े आदि बजाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, और देवताओं ने, मनुओं ने, पितरों ने भगवान की स्तुति करी। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई, आनंदित हो गई। और महाराज कश्यप जी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त हैं, चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण और आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था, वामन भगवान वाला, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। पहले तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर देखते देखते वामन भगवान के रूप में, वामन ब्रह्मचारी के रूप में ठाकुर जी परिवर्तित हो गए। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, जैसे कलाकार थोड़ी देर में ही अपना वेश बदल लेते हैं, दूसरे वेश में आ जाते हैं, उसी तरह भगवान ने भी वेश परिवर्तन किया। क्यों ना हो, भगवान की लीला अद्भुत है। और फिर वामन के रूप में भगवान ने प्रकट होकर के ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को आनंद दिया, और हाथ में छाता
कमंडल और लकड़ी की खड़ाऊं और महाराज मृग चर्म, कृष्ण मृग चर्म का आसन हाथ में लेकर और कोपी लंगोटी लगाए हैं और जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया है, हाथ में छाता ले रखा है, एक हाथ में कमंडल है और भैया ठाकुर जी तैयार हो गए सज धज के। बलि को छलने के लिए जाना है तो तुरंत भगवान ने देर नहीं की। जब भगवान अवतरित हुए उसी क्षण ठाकुर जी तैयार हो गए, सज धज के तैयार हो गए और वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में चलने के लिए तैयार हुए तो सब देवता उतर उतर के आए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करी, अपना दुख सुनाया और फिर सब लोग चले गए। तो फिर भगवान ने बटुक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान चले हैं और राजा बलि जहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं वहाँ वामन भगवान पहुंचे हैं। तो भगवान का आदर सत्कार हुआ है और फिर भगवान की जो चर्चा बलि से हुई है उसकी चर्चा, उसका श्रवण हम लोग आगे करेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम कर रहे हैं। आगे के कथा प्रसंगों को यथामति यथा समय हम आगे वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम विराम चाहते हैं। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। सभी अपना माइक खोल लें। भगवान जय जय हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि की जय। राधे श्याम संत श्री राधा कृष्ण दास कृष्णदास महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। भगवान कोटि कोटि नमन। जय हो जय श्री राधे महाराज जी, जय श्री राधे जी। एकादशी की एकादशी अगहन शुक्ल एकादशी, आज की ही एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है जी। आप सभी को गीता जयंती की खूब खूब बधाई। बधाई हो, जय हो, जय हो भगवान श्री कृष्ण जी। आज कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के मध्य में अर्जुन को संशय से, संदेह से मुक्त करने के लिए गीता का उपदेश किया, जिससे उनके समस्त संदेह संशय नष्ट हो गए और भगवान की शरण ग्रहण करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो ऐसी जो गीता जो मनुष्य को कर्तव्य बोध कराने वाली है, कोई मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हो तो उसके लिए राम बाण औषधि की तरह काम करने वाली श्री गीता जी। हमारा जो गीता जी का आश्रय लेते हैं, जो जीवन में गीता का एक बार भी कोई ठीक से श्रवण कर लेते हैं
उनको फिर कभी जीवन में भटकाव नहीं होता, जी उनका जीवन सुलझ जाता है। ऐसी गीता जी आज के ही दिन प्रकट हुई भगवान की वाणी से। हम सभी के कल्याण के लिए गीता जी का प्राकट्य हुआ। गीता जयंती की आप सबको पुनः पुनः खूब खूब बधाई हो। आपको भी बधाई प्रभु आपको भी जी। जय जय हो, जय जय श्री राधे, जय सिया राम। जय